आप इमेजिन करें कि आपके पास टूटा, बेकार और गली हुई लेदर का बैग है और वही बैग आप फेंकना नहीं चाहते, आपको बहुत ज़्यादा ये अजीज़ भी है। और आज हम इसी टूटे, गले हुए, फालतू, बेकार बैग के साथ ऐसे DIY बनाएंगे कि आप खुद देखकर हैरान होंगे और आपकी ज़िंदगी को इंतहाई आसान बनाने वाली ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और इस तरह के यूज़फुल DIY आप जो बनाएंगे ये आपके बड़े काम आने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। रेडीमेड सूट्स या आप दूसरे कोई सूट लेते हैं तो इस टाइप के लिफाफों के ऊपर स्ट्रिप लगी होती हैं, जिनको मैंने सिलाई की मदद से सेंटर से जोड़ दिया है और बटन कुछ इस तरीके से अटैच होकर एक ऑर्गेनाइज़र हमारा बन जाएगा, बल्कि एक ऑर्गेनाइज़र को कवर करने वाला एक ज़बरदस्त सी स्ट्रिप बन जाएगी। मैंने शॉपिंग बैग लिया है, उसको इस तरह कवर कर लिया है और कवर करने के बाद स्ट्रिप को मैंने इस तरीके से बंद कर दिया है, तो हमारे बैग में मेस भी नहीं मचेगा और हमारा शॉपिंग बैग भी कितने अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। अब हमें जब भी शॉपिंग पे जाना होगा तो इस तरह के बैग हम रख लेंगे। वॉशरूम में जब मैं गई तो हिमालय का जो फेस वॉश था वो खाली हो चुका है। ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा जो है अच्छा है, लेकिन आज हम फेस वॉश की तारीफ़ नहीं करने जा रहे, बल्कि इसकी ट्यूब को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर का जो कवर है वो मैंने उतार दिया है, जो कि आसानी से उतर गया है। अब इसकी ट्यूब को, जो कि मुझे लग रहा है कि बिल्कुल फ़िक्स है, तो इस तरीके से मैं इसको ऊपर से जब मैंने काटना शुरू कर दिया, तो जब मैंने हाफ़ ट्यूब की कटिंग की तो ये ऑलरेडी खुल गई। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इसका ढक्कन फ़िक्स नहीं था। तो अब मैं नीचे वाला ढक्कन काटने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे वाली कटिंग को बिल्कुल खुला करना है। ऊपर वाला ढक्कन फ़िक्स होने की वजह से उतर चुका है, लेकिन मुझे इस ट्यूब को बिल्कुल ही ओपन रखना है। तो जो ऊपर वाली ट्यूब का जो कवर है वो मैंने गर्म सीज़र की मदद से इसलिए उतारा है कि ये काफ़ी मोटा कवर था और कटर से काटना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इससे मेरे हाथों पे कट भी लगा, लेकिन अब मैं इसको नाइफ़ की मदद से काट रही हूँ। सेम इसी तरीके से जब आप नाइफ़ की मदद से इसको काटेंगे तो इसकी जो सरफेस है कुछ अनइवन सी होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाइफ़ को दोबारा से गर्म करें और इस अनइवन जो सरफेस है इसको हम बिल्कुल प्लेन कर लेंगे। तो एक हम प्लास्टिक टेप लेंगे ब्लैक कलर की, आपके पास जो भी टेप हो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त ब्लैक टेप थी। और ऊपर मैंने हाफ़ हिस्से पर लगा के और हाफ़ हिस्सा जो है इसके अंदर मैंने इस तरह मोड़ दिया है। तो अब ये मेरे हाथ पर भी नहीं लग रहा और बिल्कुल एक ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अपने टेबल के लिए बनाया था और इसमें मैं अपने ग्लासेस रखती हूँ। ग्लासेस जब कवर के बगैर पड़े हों तो ख़राशें वगैरह इसमें लगने का डर होता है, तो ग्लासेस को हम सेव करने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बड़ा ज़बरदस्त रहेगा और हमारे ग्लासेस भी ख़राशों के बगैर महफूज रहेंगे। बाज़ चीज़ें आपके दिल के बहुत करीब होती हैं और अक्सर चीज़ों को हम बहुत संभाल के प्यार से रखते हैं, हत्ता कि ये ख़राब भी हो जाए तो हमारा फेंकने का दिल नहीं करता। तो ये पर्स भी मेरा कुछ इस तरीके से था। इससे जुड़ी बहुत सी यादें थीं जो किसी बड़े प्यारे के गिफ्ट से वाबस्ता थीं। तो आज यही जो पर्स है इसको मैं मुख्तलिफ़ किस्म के DIY में बदलूँगी। तो चलें इस पर्स का पोस्टमार्टम करते हैं और इससे जुड़ी जो मेमोरी है उसे हम सेव करते हैं। तो पर्स को मैंने जो ऊपर वाली पॉकेट थी उसको मैंने काट लिया है। ये काफ़ी गल चुका है, ख़राब भी हो चुका है, लेकिन जो हम DIY बनाएंगे कुछ इस हिस्सों का बनाएंगे जो बिल्कुल ठीक हैं। तो इसकी ऊपर वाली जो पॉकेट है वो मैंने उतार ली है और इनर में जो इसका फैब्रिक लगा हुआ है उसमें भी 2 पॉकेट्स हैं जो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। तो कटर की मदद से मैं इसको भी काट लूँगी और साथ सीज़र की मदद से इसको बिल्कुल बाहर निकाल कर बिल्कुल अलग से इसको रख दूँगी। इनर हमारा बाहर आ चुका है और इसमें भी 3 पॉकेट्स हैं। इसमें एक ज़िप वाली है और 2 ओपन पॉकेट्स हैं। अब हम इसका क्या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो पर्स की बाहर वाली पॉकेट वाला जो
पोर्शन है वो भी हम उतार देंगे और इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि ऊपर इसका हम ब्लेड लगाकर एक कट लगा देंगे और जो पहले से हमने पॉकेट इसकी काटी थी इसको ऊपर रखेंगे और कटर की मदद से सेम इसी पैमाइश की ही नीचे वाली पॉकेट को हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग जो है सीज़र से कटनी ज़रा मुश्किल होगी, तो इसके लिए मैंने ब्लेड ही इस्तेमाल किया है। तो पॉकेट मेरी उतर चुकी है। पर्स मेरा देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका खाली हो चुका है। इसके जो एक्स्ट्रा जो इसका कपड़ा है वो हम सीज़र से ही अलग कर लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा जो है हमारे ऑर्गेनाइज़र बनने में रुकावट होगा। तो इसको मैंने बिल्कुल फिनिशिंग में कर लिया है। अब ये पॉकेट जो है ऊपर वाली वो अलग से रख देंगे और हम ऊपर वाली जो ज़िप है उसको भी उतार देंगे, क्योंकि ज़िप जो है बिल्कुल मेरी ठीक है, काफ़ी मज़बूत ज़िप है। इसका जो लगा हुआ है हुक वो भी काफ़ी मोटा है, तो इसलिए मैं ज़िप को भी ज़ाया नहीं करूँगी और इसको भी उतार लूँगी। गो इस पर्स का कोई भी पार्ट है हम वो ज़ाया नहीं करेंगे। ज़िप को भी मैंने उतार लिया है, इस ऑर्गेनाइज़र को भी जो हमने पहले उतारा था। अब जो ज़िप ली है वो उसको मैं उल्टा रखूँगी और उल्टा रखते हुए इसके पहले हिस्से के साथ इसको अटैच कर लूँगी। और अब जो हमारी बेल्ट है उसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। तो इसके जो हुक है वो उसको मैं ब्लेड की मदद से काट कर हुक को अलग कर लूँगी। बेल्ट का कुछ हिस्सा जो है वो ख़राब है, उसको मैं निकाल कर इसको सुई धागे की मदद से ही अटैच कर लूँगी, क्योंकि ज़िप का जो हुक है वो दूसरी साइड पर इसके साथ अटैच हो चुका है। तो बेल्ट भी मेरी उतर चुकी है और ये हुक जो इसका एडजस्टमेंट के लिए लगा हुआ है उसको भी देखें हम एडजस्ट कर लेंगे और जो गली हुई बेल्ट है उसको हम बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे और जो ठीक वाली बेल्ट है सिर्फ वही हम रखेंगे। एक मैंने नेट का कपड़ा लिया है और नेट के कपड़ों की इस तरीके से 2 स्ट्रिप काट ली हैं। अब हम इसको बक्स प्लेट की शक्ल में इस तरीके से डालेंगे कि एक हिस्सा दाएं की तरफ डालें और दूसरा हिस्सा इसके ऊपर ओवरलैप लाते हुए दूसरे हिस्से के साथ मिला दें। जिस तरह सेम आप फ्रॉक के ऊपर बक्स प्लेट डालते हैं सेम उसी तरीके से एक दफ़ा फिर देखें। एक हिस्से को मैंने इस तरफ मोड़ा है और इसके ऊपर थोड़ा सा स्टिच करने के बाद दूसरे हिस्से को दोबारा से लाते हुए इसके ही रुख पर दूसरी तरफ मोड़ दिया है। इस तरह हमारा जो बक्स प्लेट है वो आराम से डलते जाएंगे और पूरी फ्रिल हमारी बक्स प्लेट के साथ तैयार हो जाएगी। ज़िप लगाने के लिए इस ऑर्गेनाइज़र को हम बराबर दोनों साइडों से पकड़ेंगे और एक साइड को बराबर करके एक कट लगाएंगे और इसी तरीके से ही दूसरे को पकड़कर दूसरी साइड पर कट लगा देंगे। ज़िप को इन कट के किनारे पर हम इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई उल्टी ज़िप रखते हुए हम लगा देंगे। दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से ही सिलाई लगा देंगे, तो हमारे इस ऑर्गेनाइज़र पर ये ज़िप बड़ी आसानी से लग जाएगी। अब ज़िप को हम खोलेंगे और खोलने के बाद जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है कुछ इस तरीके से आपके सामने तैयार हो जाएगा। देखें कितना अच्छा और नीट ऑर्गेनाइज़र बना है। पॉकेट्स इसकी अंदर एक आपको नज़र आ रही होगी जिसको मैं अभी बंद करती हूँ और एक पॉकेट इसकी एक साइड पर है जिसका जो फेस है वो ओपन है। अब दूसरी पॉकेट हम खोलेंगे जो कि ज़िपर वाली है और इस तरीके से हमारा एक कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र फ्री में तैयार हो गया। आप इसको अपने मेकअप के लिए, छोटी स्टेशनरी वगैरह की चीज़ें रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या मेडिसिन वगैरह के भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी हमने पहले इसकी पॉकेट उतारी थी बेल्ट मैंने इसके साथ अटैच कर दी है और अब इसकी जो बैक साइड है वो इसकी बिल्कुल ही ब्लैक थी जो अच्छी नहीं लग रही है। तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, जो फ्रिल बक्स प्लेट से हमने तैयार की थी उसको हम ग्लू गन की मदद से इसके साथ अटैच करेंगे। पहले मैं इसको रख कर देखूंगी कि कितना हिस्सा इसके अंदर आएगा और कितना हिस्सा इसके बाहर निकलेगा। तो ग्लू गन को हम थोड़ा थोड़ा करके ही लगाएंगे क्योंकि एकदम ग्लू गन इसके ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जल्दी ड्राई भी हो जाती है और काफ़ी गर्म भी होती है। गरम जो आपको जब लगे, क्योंकि ये नेट है तो इसके लिए मैंने नाइफ़ का इस्तेमाल किया है और नाइफ़ से ही इसको प्रेस करती जा रही हूँ ताकि मेरा ये ऑर्गेनाइज़र जो है अच्छे तरीके से मेरा हाथ जले बगैर तैयार हो जाए। पर्स की जो दूसरी वाली पॉकेट हमने उतारी थी वो इसके ऊपर हम रखेंगे और ये इसको भी हम ग्लू गन के साथ ही अटैच कर देंगे। थोड़ी थोड़ी सी हम ग्लू गन इसके नीचे भी लगाते जाएंगे और इसको भी इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे।
एक्स्ट्रा जो नेट है उसको इवल करने के लिए एक सीज़र से चारों तरफ से इसको मैं बराबर कर लूँगी और ऊपर वाला जो इसका एक्स्ट्रा नेट है उसको भी मैं उतार लूँगी। तो इस तरीके से हमारा एक ज़बरदस्त सा स्मॉल बेबी पाउच पर्स तैयार हो जाएगा, जो आप ख़ुद भी ले सकते हैं और अपनी टीन एज गर्ल्स को भी दे सकते हैं। और इसमें भी 2 पॉकेट्स हैं, एक पॉकेट पीछे है और एक पॉकेट आपकी आगे वाली है। तो ये एक स्मॉल मिनी पर्स बन गया। अब नीचे वाला जो हिस्सा है उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको मैंने कटर की मदद से ही अलग कर लिया है। पर्स को मैं अब डस्टबिन में फेंक देती हूँ और बाकी का ये जो पाउच है इसको हम क्या करेंगे, एक मेरे पास इस तरह की शीट पड़ी हुई थी जो स्टिकर शीट है, इसका बैक वाला जो स्टिकर है वो मैं उतार रही हूँ। और अब इसकी जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का है जो कि अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके ऊपर मैंने स्टिकर शीट पेस्ट कर दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे वाला हिस्सा ब्लैक है, तो इसको कवर करने के लिए इस शीट का इस्तेमाल किया है। ये बड़े अच्छे तरीके से और काफ़ी अच्छे और मज़बूत अंदाज से इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा शीट है उसको मैं कट कर लूँगी, तब जाकर ये ऑर्गेनाइज़र हमारा नीट बनेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पेपर जो है वो इसका लगा हुआ मैंने ऑलरेडी उतार दिया है। और इसके ऊपर जो शूटिंग हमारे पास कितने ही पाउच वगैरह पड़े होते हैं, उसके ऊपर वाला जो कवर है वो मैंने ज़िप के साथ ही उतार लिया है। और ज़िप को मैं इस तरीके से रखूँगी और रखने के बाद उल्टी ज़िप को इसके ऊपर रख कर पेस्ट कर लूँगी। और अब जो ऊपर वाला पाउच है उसको जब मैं सीधा करूँगी तो ये ऑर्गेनाइज़र के साथ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। अब थोड़े थोड़े हिस्से पर ग्लू गन लगाते जाएं। बिल्कुल इसके एजेस के ऊपर मैंने लगाई है, लेकिन साथ इसको खुला करने के लिए थोड़ी इसके अंदर गुंजाइश भी रखी है। तो इस तरीके से तमाम के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा जितनी भी हमारी ट्रांसपेरेंट शीट थी उसको मैंने काट लिया है। अब ज़िप को हम ओपन करेंगे और जो दोनों हमारे किनारे आ रहे हैं उनके ऊपर भी मैं शीट को पेस्ट कर दूंगी, ताकि ज़िप जो है हमारी किनारों पर जब आए तो बाहर भी ना निकले और हमारा ऑर्गेनाइज़र भी अच्छा लगे। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त जो है पर्स के लिए ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। आप एक्स्ट्रा अपना मेकअप वगैरह इसमें रख कर ट्रैवल पर जा सकते हैं, या इस छोटू से ऑर्गेनाइज़र में आप अपनी मेडिसिन वगैरह भी रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये ऑर्गेनाइज़र आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप भी वेस्ट चीज़ों से काम लेंगी और अपनी सहूलत के लिए इनको अपने पर्स में रख कर अपने तमाम मुश्किलात का हल भी निकालेंगी। कोई महंगे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, तो इंसान अपनी राहें खुद ही हवार कर लेता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी अक्लमंदी से काम लेते हुए अपने बोझ से पैसे बचाएंगी और अपने बजट को कंट्रोल रखेंगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।